नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं एडवांस हिप ओपनिंग सीरीज, जो कि हमारा डे 2। ये प्रैक्टिस कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये आपके हिप, पेल्विस और लो बैक की मसल्स को स्ट्रेच करेगी और स्ट्रेंथन करेगी। इस पूरी प्रैक्टिस का जो एम है वो है आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना और आपके जो हिप के अराउंड में जो टेंशन है उसको रिलीज करना। इसके साथ ही ये हिप की मोबिलिटी को भी इंप्रूव करेगी। तो चलिए कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार और करते हैं आज के इस अभ्यास की शुरुआत। सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ खोल करके आपने बैठ जाना है और यहां से पैरों को अच्छे से शेक कर लेना है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो हिप ओपनिंग की होने वाली है। तो इसीलिए हम लोग पहले थोड़ा अच्छे से पैरों की वार्म अप कर लेते हैं। इस तरह से हिलाते हुए आपने शेक करना है और फिर घुटनों को इस तरह से पटकते हुए जेंटली आपने ये शेक करना है। यहां से हम लोग चलेंगे बद्ध कोणासन की स्थिति में, वहां से करेंगे हम लोग तितली। तो तितली के अभ्यास के लिए आपने अपने दाहिने पैर को बाहर की तरफ को रोटेट करवाना है, यानी कि फीमर आपकी एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। फिर अपने दाहिने पैर को बेंड करेंगे। यही प्रक्रिया को बाएं पांव से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को एक्सटर्नली रोटेट करवाना है आपने और फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। फिंगर्स आपकी इंटलेस्ड होगी इस तरह से और आपने फिर अपनी हथेली को अपने पंजों के नीचे पे रखना है। अब यहां पे पंजों को अपनी हथेली पे प्रेस करवाएं जमीन की तरफ और स्पाइन को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करवाएं। सिट बोन, आपकी दोनों सिट बोन ग्राउंडेड होगी। यदि ग्राउंडेड नहीं फील हो रही है तो हिप को इस तरह से उठा करके एक एक करके आप सिट बोन को महसूस कर सकते हैं और फिर अपने पैरों को ऊपर नीचे शेक करवाना है। बिगिनिंग में हो सकता है कि आप पैरों को हल्के शेक करें, क्योंकि आप जब बिगिनिंग में जब आप कभी भी बटरफ्लाई करते हैं तो कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि हिप टाइट होते हैं और हल्का सा स्टिफनेस महसूस होती है या हल्का फुल्का पेन टाइप का महसूस होता है। तो ऐसा अगर आपको महसूस है तो धीरे धीरे स्टार्टिंग करें और फिर धीरे धीरे ही आपने ग्रेजुअली धीरे धीरे इस मूवमेंट को आपने बढ़ाना है, इसकी इंटेंसिटी को आपने बढ़ाना है। और यहां पर जब आप इस तरह से शेक कर रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन सीधी रहे और चेस्ट आपकी उठी हुई रहे सामने की तरफ। चेस्ट को आगे की तरफ को पुश नहीं करवाना है, लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। और जब थोड़ा सा पैर लगे कि हाँ खुलने लग गए हैं तो फिर आपने इंटेंसिटी को और भी अच्छे से बढ़ा देना है। बहुत सुंदर। अब यहां पे आपने पंजों को हल्का सा आगे की तरफ लेके आना है और ट्विस्ट करना है। यहां पर पवन जी की बॉडी में हम लोग पूरे पोज को अच्छे से देख लेंगे। आपने पकड़ना है और ट्विस्ट कराना है। पकड़ना कहां से है? आपके जो अंगूठे का जो निचला वाला जो हिस्सा होता है बॉल, और उस बॉल को यहां पे इसको आपने अपने अंगूठे से पकड़ के, और ये जो 4 उंगलियां हैं आपकी ये अंदर की तरफ से आएंगी और ये इनर एज को आपका जो इनर एज है वो अंगूठा इसको बाहर की तरफ को पुल कर रहा है और जो आउटर एज है वो 4 उंगलियां उसको पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ को धकेल रही हैं। आप अपने पैर को इस तरह से खोल रहे हो कि जैसे किसी किताब को आप खोल रहे हो, इस तरह से ये खुलेगा। फिर यहां से आपने चेस्ट को लिफ्ट करना है, शोल्डर्स आपके डाउन होंगे, लंबा श्वास यहां पे भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुकते चले जाएंगे। जब आप झुकेंगे तो आप चाहें तो अपने हाथ का सहारा, यानी कोहनी के पास से फोर आर्म का सहारा अपने पैर के ऊपर लेकर के आ सकते हैं, पैरों को प्रेस कर सकते हैं। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो हाथ को आप चाहें तो यहां पर फिर कोहनियां आपकी सामने की तरफ लेकर के आ सकते हैं और चेस्ट को आपने अंत में अपने पंजों के ऊपर रखना है। अगर आपकी चेस्ट आ सके, इतना नहीं हो सकता है तो आपने आधी अवस्था में ही बने रहना है। चलिए स्थिति को बना के रखेंगे। मैं आपको आधी अवस्थाएं दिखला देता हूं कि हो सकता है कि आपकी स्थिति सिर्फ इतनी हो पाए तो इतने में रुक जाएं। जो लोग यहां तक हैं वो उतना ही रुके हैं। हो सकता है कि आप एल्बो को रख करके पाँव को सिर्फ प्रेस कर पा रहे हो तो इतनी स्थिति पे आ सकते हैं, तो यहां तक आए। बस अपने स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें। और हो सकता है कि आप पवन जी की तरह पूरा नीचे तक झुक पा रहे हैं तो आप अपनी स्थिति को वहां तक लेकर के जाएं। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा।
कुछ क्षण यहाँ पे बिताएंगे, एक अच्छा सा स्ट्रेच आपने अपने हिप पे लेके आना है। जब भी आप इस वेरिएशन को करते हो बद्ध कोणासन के, ये आपके एंकल पे ट्विस्ट लेकर के आता है, वही ट्विस्ट फिर आपके नी पे आता है और वही ट्विस्ट आपके फिर हिप जॉइंट पे आता है। तो जब आप इस प्रैक्टिस को करते हो, आपको एक अच्छा खासा डीप स्ट्रेच अपने हिप के अराउंड में देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा पोज है जो आपके एडक्टिव्स को स्ट्रेच करता है और एक्टिवेट करता है। ज़्यादातर हम आसन करते हैं जिसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी पे तो काम करते हैं, परंतु हमारे एडिक्टिव्स इतने अच्छे से एक्टिवेट नहीं होते। इसी कारण से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन लोगों के साथ में क्या होता है कि उनके घुटने आपस में तो चिपकते हैं या फिर फैल जाते हैं। नी से रिलेटेड उनको आए दिन प्रॉब्लम्स रहती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका ऊपर वाला, इससे भी ये भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, इसी वजह से हिप पे भी पेन आने लगता है, लोअर बैक पे आने लगता है। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ देर बिताने के बाद आपने श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर को आ जाना है। धीरे धीरे ऊपर को आएंगे और फिर यहाँ से हाथ के सपोर्ट से आप चाहें तो घुटनों को इस तरह से उठा सकते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए। और पंजों को फिर सामने की तरफ खोल लें। पैर आपके हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा खुलेंगे। हाथों को पीछे लेकर के जाएं। हथेलियां आपकी अंदर की तरफ, यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं वो आपकी हिप की तरफ को देख रही हैं। शोल्डर्स को आपको रोल बैक करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है। श्वास को यहां पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपने राइट साइड की ओर लेकर के जाना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है और सिर को लेफ्ट की तरफ को टर्न करना है। फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को बीच में लेकर के आए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है और हेड को राइट की तरफ को टर्न करवाना है। वापस से श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को घुटनों को लेके जाएंगे पूरा नीचे तक, चेस्ट को लिफ्ट करें और हेड को लेफ्ट की तरफ टर्न करें। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए हम लोग बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट को जाएंगे, चेस्ट लिफ्ट होगी और हेड हमारा राइट की तरफ को टर्न करेगा। अब वापस आ जाएंगे, श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सीधे अपनी बैक को आगे की तरफ को लीन कर लेंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं हिंदोलासन। हिंदोलासन के लिए आपने लेफ्ट लेग को क्रॉस करना है, राइट हिप के पास पे लेकर के आना है और राइट लेग को उठा लेना है इस तरह से। उठाने के बाद आपने अपने राइट फुट को हुक करना है अपनी लेफ्ट एल्बो से और फिर आपने राइट नी को अपनी राइट एल्बो से हुक करवाना है। उंगलियों को मिला लेंगे, बैक को सीधा करेंगे जितना कर सकते हैं, चेस्ट को लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, लिफ्ट करें ताकि स्पाइन आपकी सीधी हो जाए। जितना हो सकता है पैर के पंजे को ऊपर लाने का प्रयास करें और फिर चेस्ट के पास लेकर के जाएं। हो सकता है कि आप यहां पर ना हो सकता है आपकी स्थिति यहां तक हो और होल्ड करने में आपको दिक्कत आ रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूं। तो यहां पर रुकने के बाद आप चाहें तो हल्का सा बॉडी को शेक कर सकते हैं। ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से भी अपने पैर को पकड़ सकते हैं बाहर की तरफ से, खाली हथेलियों के सहारे से। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हाथ को पैर के नीचे से इस तरह से डाल करके भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इस आसन को हम लोग कहते हैं हिंदोलासन। जितना हो सकता है अगर आप यहां तक आते हैं तो पैर को चेस्ट के पास लाएं और चेस्ट को पैर के पास लाएं ताकि स्पाइन आपकी सीधी रहे। एक पांव से करने के बाद फिर हम लोग पैर को बदल देंगे। अपने राइट लेग को नीचे की तरफ से लेकर के आएंगे अपने लेफ्ट हिप के पास, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और हक करना स्टार्ट करेंगे। पहले इसे अपनी राइट एल्बो से हुक करें, फिर लेफ्ट से फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यहां पर जो आपका फुट है ये फ्लेक्स रहेगा, इसका ध्यान रखें। ऐसे पॉइंटेड या रिलैक्स नहीं है, ये फ्लेक्स है और एक्टिव है। चेस्ट को लिफ्टेड रखेंगे और पास में लाएंगे। फिर इसके बाद शेक करेंगे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इसे अंग्रेजी में बेबी क्रल बोलते हैं, संस्कृत में हिंदोलासन कहते हैं। बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आपको आपके आउटर हिप में आएगा और इसके साथ साथ कुछ लोगों को ये स्ट्रेच उनके क्वाड्रिसेप्स में भी महसूस होगा, कुछ लोगों को नी के अराउंड भी स्ट्रेच महसूस होगा। तो आपकी बॉडी के बनावट के हिसाब से कह सकते हैं या फिर स्टिफनेस के हिसाब से आपको ये अलग अलग जगह पर एक्सपीरियंस देता है स्ट्रेच का। तो जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेच मुझे या पवन जी को मिल रहा हो वही स्ट्रेच आपको मिले एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, तो स्ट्रेच बदलता रहता है। चलिए, इस प्रैक्टिस को करने के बाद हम लोग वापस से बद्ध कोणासन में आ जाएंगे। बद्ध कोणासन में आने के बाद एक बार और यहां पर बटरफ्लाई कर लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर आपको महसूस होने लगेगा कि आपके पांव थोड़ा सा और ज्यादा खुल गए हैं। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर।
इसके बाद हम लोग एडवांस हिप ओपनिंग में अब करने जा रहे हैं अग्नि स्तंभासन। अग्नि स्तंभासन के लिए आपने पैरों को इस तरह से सामने को लाना है, पैर थोड़ा हिप डिस्टेंस से ज्यादा आपने खोलने हैं। अब यहां पे करेंगे हम दोनों पैरों से। तो पहले हम लोग राइट लेग को क्रॉस कर लेते हैं इस तरह से, और क्रॉस करने के बाद आपको देखना है कि आपका राइट नी और एंकल एक सीध में है कि नहीं है। ये दोनों एक सीध में होने चाहिए। आपकी जो शिन बोन है, जो सेंटर है आपकी शिन बोन का, ये आपके बॉडी के सेंटर की सीध में आएगा। अब लेफ्ट लेग को उठा करके हम राइट लेग के ठीक ऊपर पे रख देते हैं, अंदर को नहीं आएगा आपका ये लेफ्ट फुट, ये आपके राइट नी के पास पे आएगा, इसका ध्यान रखना। और अब आपकी लेफ्ट नी और एंकल भी एक सीध में आ गई है, एक पांव दूसरे पांव का पैरेलल हो चुका है। यहां पे घुटना हो सकता है स्टार्टिंग में आपका उठ रहा हो, बहुत ज्यादा उठ रहा हो, या हल्का फुल्का उठ रहा हो मेरी तरह पे, और या फिर पूरा नीचे तक आ जाए इनकी तरह पे। तो डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह से अलग अलग होती है। हालांकि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप चेंजेस देखेंगे। और दूसरा, हम इसमें फॉरवर्ड बेंड करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपका घुटना नीचे आ जाएगा। फिर भी अगर आपका घुटना और पैर के नीचे बहुत ज्यादा गैप है तो यहां पर कोई कुशन, ब्लैंकेट इत्यादि रख लें। अगर ये इनमें से कुछ भी ना हो तब आपने ब्लॉक रखना है, नहीं तो आपने प्रेफर करना है कि ब्लैंकेट या कुशन पहले रखें, क्योंकि वो दबता भी है। अब ये दबता नहीं है, रेजिस्ट करेगा, आपको वो ग्रोथ नहीं देगा, फिर भी आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, चलिए अब यहां से आपने श्वास को भरना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है, अच्छे से स्ट्रेच करवाएं। श्वास को छोड़ते हुए आपने धीरे से आगे को झुकना है, हाथों को सामने लेकर के आ जाए। हल्का सा आपने लीन किया और हाथ नीचे लेके आए, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है स्टार्टिंग में। फिर आपने यहां से शोल्डर्स को रोल बैक करना है और चेस्ट को लिफ्ट करना है। स्पाइन को जितना हो सकता है स्ट्रेट करने का प्रयास करें, आपके फुट फ्लेक्स अवस्था में, इसका आपको ध्यान रखना है। ब्रीद इन करेंगे, सामने को देखेंगे, और ब्रीद आउट करते हुए हम लोग धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। अपनी चेस्ट को उठा करके आपने इस पैर के पास में लाने का प्रयास करना है, यदि आप ला सकते हैं तो। और फिर आपका सिर नीचे की तरफ चला जाएगा जितना ये जा सकता है। अगर थोड़ा गैप बचा हुआ है आपके माथे और इसके बीच में, तब आप अपने माथे के नीचे पे एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक रख सकते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, हो सकता है कि आप इतना नीचे या मेरी तरह नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आपको जितना आप जा सके उतना जाएं। स्पाइन को बस सीधा रखने का प्रयास करें और इस स्ट्रेच का आनंद लें। रुके रहेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे से स्ट्रेच के बाद आपने श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को अंदर लेके आना है। हाथ के साथ साथ सिर भी आपका ऊपर उठेगा, बैक भी आपकी धीरे धीरे ऊपर की तरफ को आना शुरू हो जाएगी। और फिर आपने हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे ले आएंगे। अब इसी को ही हम लोग दूसरी तरफ से करते हैं, यानी कि अब हमारा जो लेफ्ट लेग है वो नीचे चला जाएगा और राइट हमारा ऊपर से आ जाएगा। हो सकता है कि एक साइड से आप इजीली कर पा रहे हैं और एक साइड से आपके लिए डिफिकल्ट हो, ये नॉर्मल होता है। आप किस तरह से अपनी बॉडी को यूज करते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक हिप दूसरे हिप के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है या कम फ्लेक्सिबल होता है। ऑलराइट, चलिए स्थिति को बनाने के बाद आपने श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने की तरफ आएंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, सामने को देखना है, एकटक एक बिंदु पे दृष्टि लगाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेते चले जाएं, आगे लेते चले जाएं, सामने को देखें, चेस्ट को नीचे ले जाएं और अंत में सिर को भी नीचे लेके चले जाएं। बहुत सुंदर, स्थिति को बनाए रखेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, स्थिति का आनंद लें। आपने जो भी आसन हम यहां पर श्रृंखला में करेंगे, आपने उसको पूरा उसका फाइनल टच देना है, मैक्सिमम देना है और फिर आप वापस आ सकते हैं। मिनिमम पे वापस ना आए, मैक्सिमम। जरूरी नहीं आपने होल्ड करना है, आप होल्ड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, पर उसको एक फाइनल टच जरूर दें। वो टेस्ट, उस पीक का टेस्ट जरूर लें, तभी आपकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस की रिपीटेशन करेंगे आने वाले वीक्स में, वैसे वैसे आप देखेंगे कि प्रैक्टिस आपकी सुधरने लगेगी। ऑलराइट, तो चलिए एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को अंदर लेकर के आए, सिर को उठाएंगे, बैक को भी धीरे धीरे सीधा करें और वापस से हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब हम लोग पैरों को वापस से सामने की तरफ लेकर के आ जाते हैं। अब जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो यहां से मलासन में डायरेक्ट जा सकते हैं और जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं हैं वो लोग
खड़े होकर के फिर धीरे से पैरों को खोल के मलासन में जा सके। मलासन में कैसे डायरेक्ट जाना है, बस यहीं से आपने हाथ का सहारा लेना है और उठ करके इस तरह से मलासन में बैठ जाना है। बहुत सिंपली आपने मलासन में बैठ जाना है। अब यहां पर जो मलासन हम करने वाले हैं, इसमें हमारे पैर हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे। आप चाहें तो इसे हिप डिस्टेंस तक भी खोल सकते हैं। यहां पर हम लोग मूवमेंट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि मलासन और उत्तानासन के बीच की है। तो चलिए जल्दी से मलासन में यहां पर आ जाएं। यहां पर आपको मलासन में आने के बाद हाथों को सामने की तरफ लेकर के आना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने हिप को उठाना शुरू करना है और श्वास को छोड़ते हुए हिप को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को रेज करेंगे और उत्तानासन की स्थिति में आएंगे। स्पाइन को आपने सीधा रखना है, सिर को उठाना है, चेस्ट को ओपन करना है। आपके शोल्डर ओपन रहने चाहिए, शोल्डर आपके नेक के पास या कान के पास लिफ्ट नहीं होने चाहिए। शोल्डर्स को आपने नीचे की तरफ रखना है, ओपन रखना है। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए धीरे से घुटनों को मोड़ना है और नीचे की तरफ चला जाना है। बस यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। फिर श्वास को छोड़ते हुए हमने हिप को ऊपर उठाना है और आगे की तरफ को झुक जाना है। प्रैक्टिस अब आप समझ गए हैं। अब थोड़ा यहां पे गति को बढ़ा देते हैं। चलिए श्वास को भरें और नीचे को बैठेंगे मलासन में। यदि मलासन में ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पंजों को तिरछा भी कर सकते हैं। श्वास को छोड़ेंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे, उत्तानासन में आएंगे। फिर से श्वास को भरें, मलासन, श्वास को छोड़ें, उत्तानासन, श्वास भरें, मलासन, श्वास 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 छोड़ें, उत्तानासन। बहुत अच्छे। अब यहीं से ही आपने अपने पैरों को फैलाना शुरू करना है। तो यहां पर मैं पवन जी को जगह दे देता हूं, तो आपने यहां पर अपने पैरों को फैला लेना है। बहुत अच्छे। अच्छे से पैरों के बीच में गैप बना लें क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं साइड सिटअप। साइड सिटअप के लिए पैरों के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। फिर अपने हाथों को आप अभी हिप पे ले आएं और फिर धीरे से ऊपर आ जाएं। एक बारी प्रैक्टिस को देख करके समझ लेंगे तो फिर उसके बाद यहां पे आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं साथ में। और राइट, तो यहां से आपने क्या करना है, हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाना है। हालांकि साइड सिटअप को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये एक सिंपल तरीका हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हाथ नमस्कार की स्थिति पे आप लेकर के आ रहे हैं, श्वास को भर रहे हैं और श्वास को भरते हुए आपने दाहिने घुटने को मोड़ना है और दाहिनी साइड को बैठना शुरू करना है। इस तरह से दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और दाहिनी साइड को बैठेंगे। जब आप दाहिनी साइड को बैठ रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट फुट है वो फ्लेक्स होगा, पाँव एकदम से स्ट्रेट रहेगा, लगभग हिप की सीध में लाने का प्रयास करें। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आता उतना करें। आपकी थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, जो एक्सटेंडेड लेग थाई है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। क्वाड्स को पुल करके रखें, नी कैप को पुल करके रखें। यदि हो सके तो पूरा पीछे आकर के बैठ जाए, पूरा हिप नीचे रख लें और पीछे आकर के बैठ जाएं यदि आप उतने फ्लेक्सिबल हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, हिप आप उठा के भी कर सकते हैं। ऑलराइट, परंतु आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपने फिर पूरा पीछे आकर के बैठने का प्रयास करना है। नाउ श्वास को भरते हुए वापस से आपने ऊपर को आना है और श्वास को छोड़ते हुए आपने लेफ्ट साइड को बैठना है। बस यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। यहां भी आपने वही चीजों को ध्यान देना है। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवा रहा हूं इंस्ट्रक्शंस को कि आपका जो राइट लेग है वो एकदम से सीधा है, फुट फ्लेक्स है, या आपका जो लेग है वो लगभग आपके हिप की सीध में आ रखा है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का चल जाता है। आपकी थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करके रखना है, चेस्ट को लिफ्ट करके रखना है, स्पाइन आपकी जितना हो सके सीधी रहे। बस ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको याद रखने हैं। हाथ आपने जोड़ा हुआ परंतु शोल्डर आपके उठे हुए नहीं, शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे। और अगर हो सके तो अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित भी कर लें। चलिए अब प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बैठेंगे,
श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बैठेंगे। वापस से श्वास को भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ें, राइट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ें, लेफ्ट साइड को बैठेंगे। फिर से श्वास को भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ें, राइट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ें, लेफ्ट साइड को बैठेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ें, राइट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ें, लेफ्ट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ें, राइट साइड को बैठेंगे। कंटिन्यू करेंगे। श्वास को भरते ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बैठेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरते ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को बैठेंगे, श्वास को भरते ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बैठेंगे। एक बार और। श्वास को भरें, ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को बैठेंगे। पूरा नीचे बैठ जाना है आपने, पूरा नीचे बैठ जाना है। बहुत अच्छे। बैठे रहना है आपने। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को आपने रेज करना है। दोनों हाथों को उठा लें, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेटरल एक्सटेंशन देते हुए अपने लेफ्ट साइड के लेग की तरफ को लीन करेंगे। पंजे को यदि आप पकड़ सकते हैं तो पंजे को पकड़ लें। चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करवाएंगे और आप सामने देख सकते हैं या फिर अगर हो सके तो ऊपर की तरफ को देखना शुरू करें। रुकेंगे यहां पर इस स्थिति में। स्थिति को बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1। आपने अपने श्वास पे ध्यान रखना है। हम लोग 5 काउंट के साथ में होल्ड कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर को आ जाएंगे, हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति में। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर को उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बैठेंगे। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट लेग की तरफ को लीन करेंगे। लेटरल एक्सटेंशन यहां पे देंगे। अगर आप अपने पंजे को पकड़ पाते हैं तो आप पंजे को पकड़ लें, जिसमें आपका जो नीचे वाला जो हाथ है वो इनर आर्च को पकड़े हुए है और जो ऊपर वाला हाथ है आपका जो वो आउटर एज को पकड़े हुए है। ऑलराइट। अगर आप अपने पाँव को नहीं पकड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से अपने हाथ को स्ट्रेच कर सकते हैं और दूसरे हाथ को आप जमीन पे लगा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से रख लिया, सपोर्ट दे दिया। जितना आप आ सकते हैं अपने अनुसार आप स्थिति को एडजस्ट कर लें। ये एक्सटेंशन आपका बना रहेगा, चाहे आप हाथ को ऊपर कर लें या कोहनी को मोड़ करके पैर को टच कर लें। परंतु एक्सटेंशन अगर नहीं आ रहा है तो हाथ को सीधा करें और यदि इनकी तरह पकड़ पाते हैं पवन जी की तरह तो इस तरह से आप पकड़ लें। होल्ड करेंगे। 1, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। 2, 3, आसन में अपना ध्यान लगाए रखें और श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। 4, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेते रहें। संयम रखें, पेशेंस रखें अपनी प्रैक्टिस के अंदर। 5, बहुत अच्छे। आप धीरे से श्वास को भरते हुए हाथों को स्ट्रेच करवाते ऊपर को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। अब धीरे से हाथ कमर पे ले आए और पैरों को अंदर लेके आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। अब यहां से हम लोग बैठ करके करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, यानी कि जो हमारी साइड सिटअप हो गई इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंटेंसिव हिप ओपनिंग की प्रैक्टिस कर ली है। अब देखते हैं कि कितना जो भी हमने हिप ओपनिंग की इसका हमारे जो पोस्चरल प्रैक्टिस है, जो नॉर्मल जो हमारे पीक पोज जो अब हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारी पोस्चरल प्रैक्टिस है उस पर कितना इसका इफेक्ट बन करके आता है। तो यहां से हम लोग बैठेंगे पद्मासन की स्थिति में। पद्मासन में बैठने के बाद हम लोग करने जा रहे हैं योग मुद्रासन का अभ्यास। पद्मासन आप जब बैठेंगे तो सबसे पहले आप अपनी इजी साइड चुनेंगे। इसमें कुछ अभी रूल नहीं है कि आपने पहले राइट को बेंड करना है फिर उसके ऊपर से लेफ्ट को लेकर के आएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपने कि जिस साइड से आप इजीली कर पाते हैं आपने पहले उसे चूज करना है, उस साइड से आपने पहले पद्मासन करना है। अब आप में से यदि कुछ लोग पद्मासन नहीं कर सकते हैं और आसन आपसे अच्छे से हो जाते हैं, इसीलिए आप एडवांस प्रैक्टिस न रहें, परंतु पद्मासन कुछ कारणों से नहीं हो पाता। जैसे कि पद्मासन करने के लिए आपको काफ़ी हद तक नी की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एंकल फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी फीमर जॉइंट की रोटेशन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो पद्मासन नहीं कर पाते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो आपने अर्ध पद्मासन की स्थिति करनी है।
अर्ध पद्मासन में क्या होता है कि आपका एक पैर तो उठ करके पद्मासन में आ जाता है और जो दूसरा पाँव है, जैसे कि इनका ये जो ऊपर वाला पाँव है, ये फिर ऊपर वाला पाँव यहाँ नहीं रख करके आप इसको नीचे से रखते हैं। इस तरह से ये अर्ध पद्मासन की स्थिति कहलाती है। तो आप अर्ध पद्मासन पे भी जा करके इस आसन को कर सकते हैं, यानी कि इसकी अर्ध स्थिति पे ही फिर आप इस आसन को करेंगे, इसकी पूर्ण स्थिति पे जा करके नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं योग मुद्रासन। तो पद्मासन उसकी सिंपल तैयारी है, और इससे पहले जितने भी हमने आसन किए हैं अभी, वो सब पद्मासन की ही तैयारी करवाते हैं। अगर आपका पद्मासन आज नहीं लग रहा है, इससे पहले कभी नहीं लगा है, इस सीक्वेंस को आपने हफ्ते में 2 या 3 बार, वैसे तो ये 7 दिन की हमारी सीरीज है, परंतु आपका पद्मासन चैलेंज है तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि सीरीज को भले आप सुबह कर रहे हो और खाली इस वाले सीक्वेंस को आपने, और इससे पहले वाले, जरूरी भी नहीं है कि आपने पूरी सीरीज ही करनी है। जो स्टार्टिंग की जितनी हमने वार्म अप प्रिपरेटिव की और यहां तक की जितनी हमने प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस को आप शाम के समय करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप शाम के समय करें, आपको कुछ ही समय में पद्मासन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको पद्मासन की बहुत चीज़ तैयारी करा देगा। तो चलिए वापस से हम लोग पद्मासन में आ जाएंगे। अब योग मुद्रासन के लिए आपको क्या करना है, पद्मासन जो लोग लगा सकते हैं उन्हें प्रयास करना है कि उनका पंजा उनके हिप के बिल्कुल पास में आ जाए। ये जो हिस्सा होता है जहाँ से हम लोग बैंड करते हैं, ये जॉइंट वाला हिस्सा होता है, इसके पास में अपने पंजों को ले आए और थोड़ा सा पंजे बाहर को आएंगे। इस थाई की सीट से हल्का सा बाहर को ये पंजे आएंगे ताकि आप पाँव को पकड़ पाए। तो अब यहाँ पर जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है वो पैरों को पकड़ने वाला ही है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक हाथ चुन सकते हैं जिसे आप पीछे ले आ करके और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो उसका एक तरीका होता है, वैसे तो इसको सामान्य तरीके से भी कर सकते हैं, फिर भी एक थोड़ा सा एक तरीका होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी अपना एक हाथ रेज करेंगे ऊपर की तरफ को, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा आगे की तरफ को झुकना है आपने, और फिर हाथ को खींचते हुए पीछे को लेके जाना है। इससे आपके शोल्डर ब्लेड का, स्कैपुला का एक अच्छा सा मूवमेंट आ जाता है और आप पाँव को थोड़ा और भी ईजिली पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने दाएं हाथ से दाएं अंगूठे को पकड़ लिया, जैसे इन्होंने अपने दाएं हाथ से दाएं अंगूठे को, यानी कि राइट हैंड से राइट बिग टो को पकड़ लिया। अब यहां से ये लेफ्ट को भी ऐसे ही लेकर के जाएंगे, लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, श्वास को छोड़ेंगे, हल्का सा आगे को झुकेंगे और फिर अपने शोल्डर को रोटेट करवाते हुए पीछे की तरफ आगे को झुकते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। अब सामने को देखते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए यहीं से ही पूरा आगे को झुकते चले जाना है जितना आप झुक सकते हैं। यदि हो सके तो माथे को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। यदि थोड़ा सा गैप आता है तो फिर माथे के नीचे पे आप ब्लॉक को भी रख सकते हैं। आप चाहे 1 ब्लॉक रख लें, चाहे 2 ब्लॉक रख लें। इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस होगी। अब यदि ऐसा होता है आप में से कुछ लोगों के साथ कि पैर पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, खाली हाथ पीछे से तो आ जा रहे हैं, पद्मासन लगा लेते हैं परंतु पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि शोल्डर टाइट है, या फिर पद्मासन में आपके पैर ज्यादा ऊपर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको स्ट्रेप का प्रयोग करना है। दोनों पंजों में लूप बना करके स्ट्रेप को फंसा लें, और या फिर ऐसे रैप करके स्ट्रेप को फंसा लें और फिर स्ट्रेप के सहारे से अपने पैर को पकड़ने का प्रयास करें। स्टार्टिंग में आपको स्टेप का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु कुछ ही हफ्तों के बाद आप देखेंगे आपको स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बिना कर पाएंगे इस प्रैक्टिस को। बस आपको प्रैक्टिस में रुकना है, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है, स्थिति का पूर्ण रूप से आनंद लेना है। ब्रीदिंग यहां पे आपकी चलती रहेगी कंटिन्यू, और यहां पर कुछ देर रुकने के बाद फिर आपने श्वास को भरना है और धीरे से ऊपर को आना है, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को भी रिलीज करेंगे, हाथ स्ट्रेच करेंगे ऊपर को और धीरे से नीचे ले आएंगे। अब यहां पे आपने पद्मासन को चेंज कर देना है। अब ट्राई करें कि जो पांव आपका नीचे है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। एक बार देख लें कौन सा पांव है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि कौन सा पांव पहले लेकर के गए थे, तो एक बार देख लें खोलने से पहले, और फिर उसके बाद चेंज करें। पहले एक पांव को अच्छे से फिक्स कर लें, फिर दूसरे पांव को मोड़ करके उसे फिक्स कर लें। अब आगे जाने की जो प्रक्रिया है वो पहले की तरह ही होगी। आपने कोई भी एक हाथ अपना ऊपर लेके जाना है, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा आगे को झुकना है और फिर शोल्डर को रोटेट करवाते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है और पंजे को पकड़ने का प्रयास करना है। यही प्रक्रिया आपने दूसरे हाथ से भी करनी है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा आगे को झुकेंगे और पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। फिर चेस्ट को लिफ्ट करेंगे जितना लिफ्ट कर सकते हैं, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ को झुक जाएंगे। चेस्ट को ओपन करते हुए आपने झुकना है, चेस्ट क्लोज नहीं होनी चाहिए, चेस्ट ओपन करते हुए आपने आगे को झुकना है। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यदि आप पैर को डायरेक्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपने
स्टेप का प्रयोग करना है। स्थिति में बने रहेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यदि आपको लगता है कि आपके शोल्डर टाइट हैं तो इस प्रैक्टिस को करने से पहले आप चाहें तो कुछ शोल्डर ओपनिंग प्रैक्टिसेस भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्थिति में बने रहें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप अपोजिट साइड से करते हैं, क्योंकि आपके हिप उस एक साइड से तो फ्लेक्सिबल होते हैं परंतु दूसरी साइड से नहीं होते हैं, और आपकी जो हड्डियां हैं शिन बोन वो भी प्रेस होती हैं, डिस्कम्फर्ट लगता है। तो स्टार्टिंग में रहेगा परंतु जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो धीरे धीरे वो सब चला जाएगा। चलिए, कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छे, अपने पैरों को रिलीज करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। मैं आपको एक और चीज बतला देता हूं, यदि आप जब भी आप रुकेंगे यहाँ पर, अगर आप अपोजिट साइड से कर रहे हैं और ये यहाँ पर हड्डियां आपस में प्रेस हो रही हैं और आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, हो तो जा रहा है पोज परंतु वो पेन इतना ज्यादा है, प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए उपाय है। आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है जहां से आपको प्रेशर लग रहा है, नीचे जा रहा है, वहां पर कोई रुमाल को फोल्ड करके रुमाल को रख लें। बस फिर आप देखेंगे कि वो जो आपका पेन था वो एकदम से चला जाएगा, प्रैक्टिस भी आपकी प्रोग्रेसिव हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब धीरे से पैरों को खोल लेंगे। यहां से बढ़ेंगे हम लोग हमारे आगे की प्रैक्टिस। इसके लिए भी जो हम लोग अगला आसन करने जा रहे हैं, इसके लिए भी आपको पद्मासन की ही आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा चैलेंजिंग है परंतु अब हम लोग एडवांस प्रैक्टिस में आए हैं तो चैलेंज हम पूरा लेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग करने जा रहे हैं यहां पे गर्भासन। गर्भासन के लिए आपको वापस से पद्मासन लगाना है। अब यहां पर आपको छूट है कि जो भी आपका इजी साइड है वहां से आप पद्मासन लगा लें। अब यहां से हम लोग वापस से पद्मासन में बैठ जाएंगे। इस आसन को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए पद्मासन की। पद्मासन की प्रैक्टिस यदि अच्छी नहीं है तो ये आसन इतना आसान नहीं है। हालांकि मैं इसका उपाय भी आपको बतला दूंगा। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं अगर आप पूर्ण अवस्था में नहीं जा पाते हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये पूर्ण अवस्था में किस तरह से जाते हैं इस आसन में। तो आपने क्या करना है कि जब आप पद्मासन करते हैं, पद्मासन करने के बाद जो आपके काफ मसल और थाई के बीच का जो ये हिस्सा होता है जहां से घुटना मुड़ता है, यहां से आपको एक एक करके अपने हाथों को नीचे की तरफ डालना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो बाहर वाला पांव है, जो ऊपर वाला पांव है, उसी हाथ को यहां पर डाला। थोड़ा इजी हो जाता है, पांव को आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर जो दूसरा पांव है, फिर वहां से हाथ को डालना स्टार्ट किया। कई बार ऐसा होगा कि आपको लग तो रहा है कि आप कर लोगे परंतु हाथ वो स्लिप होकर के नहीं आ पाता है। यदि आपको लगता है कि आप कर लोगे और हाथ नीचे नहीं आ पा रहा, पहले कि कपड़े पहन के मत करना। यानी कि आप शॉर्ट्स पहने हुए हो तब इजी हो जाएगा। टी शर्ट पहनी है, आपके आगे तक बांह नहीं है तो इजी हो जाएगा। अगर कपड़ा है तो हाथ स्लिप नहीं करेगा, यानी कि जाएगा नहीं ठीक से। तो पहला आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट्स पहन करके और हाफ बांह की टी शर्ट पहन करके करें। सेकंड, अगर आप ये भी आपके पास है, ठीक है, आप हमारी तरह ही बैठे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फिर भी नहीं हो रहा है परंतु आपको लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा रह गया है, तो आप दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि कोई चिकनी चीज जैसे तेल इत्यादि कुछ लगा लें हाथ पे और फिर उसके बाद कर लें। स्टार्टिंग में आपको 1-2 बार करना पड़ेगा, पर एक आध 2 बार जब आपका आसन होने लगेगा फिर आपकी बॉडी को भी पता चल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपके नी के अराउंड में। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस हाथ को डालते हो ना तो आपकी नी स्प्रेड होती है, आपकी नी में स्पेस क्रिएट होता है। इसका बेनिफिट आपको नी पे आता है और नी को ये नॉर्मली पता नहीं होता, और आपकी नी फ्लेक्सिबल नहीं है इसके लिए, या उसको पहले से इस तरह की कोई मेमोरी नहीं, क्योंकि इस तरह का हम कुछ करते ही नहीं है नी के साथ में, तो नी पे वो फ्लेक्सिबिलिटी होती भी नहीं। परंतु 1-2 बार जब कर लोगे, होल्ड करोगे, तो फिर ये प्रैक्टिस आपके लिए ईजी हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से ये आपकी पहली स्थिति बनती है। फिर यहां से आपने अपने हिप पे बैलेंस करना है, टेल बोन पे बैलेंस करना है बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं हिप पे बैलेंस करना है। तो जनरली आप हिप पे ही बैलेंस करते हो, तो बैलेंस करके आपने कोहनी को मोड़ते हुए हाथों को उठाना है और गाल पे या कान के पास पे लाने का प्रयास करना है। इसमें आप सिर को भी हल्का सा आगे को लाते हो ताकि आप हाथों से अपने चेहरे को पकड़ सकें। इस तरह से इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे बैलेंस बनाते हैं और इसको कहते हैं गर्भासन। ये है आपके गर्भासन की स्थिति।
जब स्थिति में आप आ जाएंगे तो कुछ क्षण यहाँ पर दें, कुछ समय यहाँ पर बिताने का प्रयास करें। अगर आकर के गिर जा रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो रिपीटेशन करें, 2 3 4 5 बार आप रिपीटेशन करें। विधि को आप समझ गए हैं तो यहाँ से आप स्वयं से अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर पवन जी को आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस की, इसी तरह से आपने भी प्रैक्टिस करना है। चलिए, वापस आने के लिए फिर आपने क्या करना है, धीरे से पहले हाथों को नीचे लेके आ जाना है और फिर धीरे धीरे पैरों को भी नीचे लेकर के आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को खोलना स्टार्ट करेंगे ताकि हाथों को भी आप बाहर निकाल पाए। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने धीरे धीरे पैर को रिलीज करना है। यदि पैरों पे बहुत ज्यादा टायर्डनेस आने लग गई है और या फिर आपको घुटने में प्रेशर लग रहा है तो एंकल रोटेशन करें, एंकल रोटेशन, नी बेंडिंग, नी रोटेशन की प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि आपकी नी रिलैक्स हो जाएगी, एंकल भी रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी थाई, आपका फीमर जॉइंट जो है वो सब रिलैक्स हो जाएगा। अब ये अभ्यास यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आपने क्या करना है, सिंपली पद्मासन लगाना है। अब आप ये देख लें कि अगर आप उतना नहीं कर पाते जितना इन्होंने किया या उसका आधा भी नहीं हो पा रहा है, हाथ जाता ही नहीं है, क्योंकि पद्मासन लगाने में ही बहुत दिक्कत आती है, तो आपको क्या करना है, पहले पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाने के बाद धीरे धीरे अपने हिप पे बैलेंस करना स्टार्ट करना है, घुटनों को उठाना शुरू कर देना है, हाथों का सहारा लें और घुटनों को उठा लें। फिर यहां पर ये स्थिति आप इतना भी कर सकते हैं। फिर इतना हो जाता है तो सेकंड स्टेज में आपने हाथ घुटनों पे रख लेना है, बैलेंस बनाए। थर्ड स्टेज में हाथ बाहर से लाएंगे और पैरों को हग करने का प्रयास करना है और चेस्ट के पास लेकर के आना है। इस तरह से भी आपका ये अभ्यास हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका रिग्रेशन है इस आसन का। फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। रिग्रेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप नहीं कर सकते हैं। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक्स पे जाना चाहिए और फिर वहां से स्टार्ट करना चाहिए। आपकी बॉडी अभी कैपेबल नहीं है उसके पीक पे पहुंचने के लिए, तो बेसिक से जाए। यानी कि आप जब आप एक बेसिक से फॉलो करते हुए आते हैं तो आसन का जब अचीवमेंट आता है आपका, तो उसकी एक पहला तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा होती है और सेकंड क्या होता है कि आपकी बॉडी औरों से ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाती है, क्योंकि आपने जीरो से स्टार्टिंग की है। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लाइफ के किसी भी हिस्सों में जब भी वो अपने जीरो से स्टार्टिंग करता है तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, और जब वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बराबर का कोई दूसरा व्यक्ति कभी होता ही नहीं है। ऑलराइट, तो धीरे से फिर आप पैरों को नीचे ले आएंगे और पैर को खोल लेंगे। यहां से जाएंगे हम लोग अगले अभ्यास की ओर। हमारा अगला अभ्यास है सूर्य यंत्रासन। सूर्य यंत्रासन बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छी हिप ओपनिंग, एडवांस हिप ओपनिंग प्रैक्टिस में आता है। सूर्य यंत्रासन के लिए आपने घुटनों को पहले मोड़ना है। घुटनों को मोड़ने के बाद आपने अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए लाना है और पंजे को अपने दाहिने हिप के पास ले आना है। ऐसे ही हमने हिंदोलासन में किया था, बस उसी तरह से आपने यहां पर लेके आना है कि अच्छा सपोर्ट आप इस पैर का लेंगे। ये आपको नीचे से बैलेंस का सपोर्ट देगा और प्रेस करके आपकी बॉडी को लिफ्ट करने का सपोर्ट देगा। अब आपने क्या करना है, अपने दाहिने पैर को हल्का सा बाहर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हम इसे एक्सटर्नली, हमारी जो फीमर है वो एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ जाएगी। हिप ओपनिंग पोजीशन है ये, तो हल्का सा बाहर की तरफ आप लेकर के जाते हैं, डायरेक्शन देते हैं पैर को। फिर यहां से आपने पैर को पकड़ना स्टार्ट करना है। तो पहले आप चाहें तो इसको फ्रंट से लिफ्ट करके साइड पे लेके जा सकते हैं। दो तरीके से होता है, दोनों तरीके से आपको यहां पर दिखला देंगे। पहला तरीका जैसे क्रोंचासन में करते हैं हम लोग, वैसा ही रहता है कि पैर को वापस से सामने ले आएंगे। ऑलराइट, तो पकड़ के यहां से सीधा ऊपर को उठा लें इस तरह से। पहले आपने ये किया, फिर यहां से आपने हाथ को चेंज कर लिया। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट फुट को पकड़ेगा, उसके आउटर एज को, राइट आर्म को बीच से निकालना है और फिर आपने इस पैर को बाहर की तरफ को खोलते चले जाना है। इस तरह से ये सूर्य यंत्रासन, फ्रंट पे पांव ला करके फिर आपने बाहर को कर दिया, यानी कि क्लोज्ड हिप पोजीशन से आपने हिप ओपनिंग पोजीशन की तरफ को इसको लेकर के चले गए। जब इस स्थिति में है तो आपका जो ग्राउंडिंग लेग है, इसकी थाई भी नीचे को प्रेस होते रहनी चाहिए। स्पाइन को आपको लिफ्ट करके रखना है। देखना आपको सामने एक टक एक बिंदु की तरफ है और इसकी फाइनल पोजीशन में आपने अपने हेड को लेफ्ट की तरफ को टर्न करना और देखना साइड को है। यहां भी जब आप साइड को देख रहे हैं तो अपने गेज को फिक्स कर लें एक पॉइंट पे और एक बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लें। अब धीरे से वापस आ जाएंगे, सामने को देखेंगे, घुटने को मोड़ेंगे और नीचे ले आएंगे। सेकंड जाने का तरीका यह होता है कि आपने पैर को किनारे को ही ले गए, घुटने को मोड़ा और यहां से अपने दाहिने हाथ को तो जमीन पर रखा हुआ, बाएं हाथ को सिर की तरफ को उठाया। बाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए लीन करेंगे अपने
राइट फुट की तरफ और पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। फिर यहां से अपने राइट हैंड को प्रेस करते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, परंतु जब आपका पांव ऊपर आता है तो आपको एक हिप ओपनिंग की बहुत ही अच्छी पोजीशन देता है। फ्रंट से क्लोज्ड हिप से फिर हिप ओपनिंग पे लाना थोड़ा सा आसान लगता है, परंतु हिप उतना अच्छे से नहीं खुलता है। जबकि आप पहले हिप ओपनिंग की पोजीशन में लेके जाते हैं और फिर वहां से उठाते हैं, थोड़ा उठाने में चैलेंजिंग होगा, परंतु जब आप फाइनल पोजीशन में आ जाएंगे तो आपकी जो हिप जब खुलेगी तो बहुत अच्छे से खुलती है। तो यानी कि बेनिफिट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये आपका सूर्य यंत्रासन। स्थिति में आ जाएं, स्थिति को बना लें। हेड आपका अंत में लेफ्ट की तरफ को टर्न करेगा। रुकने के बाद आपको ब्रीदिंग करते रहना है। अच्छे से यहां पर पोजीशंस को देख लें। यदि जाने की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को पीछे करें, जहां से हमने स्टार्टिंग से पॉइंट से बताया था वहां से अच्छे से देखें और फिर प्रैक्टिस को फॉलो करें। कुछ क्षण यहां पे बिताने के बाद आपने धीरे से घुटने को मोड़ना है और धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर के आ जाना है। अब यही प्रैक्टिस को हम लोग दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। तो पैरों को पहले सामने ले आए, फिर अपनी दाहिनी एड़ी को अपने बाएं हिप के पास में लाएंगे, यानी कि अपनी राइट हील को लेफ्ट हिप के पास ले आए। अब यहां से हम लोग लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ लेके जाते हैं हिप ओपनिंग की स्थिति पे। अगर आप चाहें तो जो पहली वाली प्रक्रिया थी फ्रंट से साइड को, फ्रंट से उठा लिया फिर साइड को, वो कर सकते हैं, या फिर ये वाला प्रकार। चलिए, अपने लेफ्ट हैंड से अच्छा सा सपोर्ट ले लें और फिर श्वास को भरते हुए राइट हैंड को ऊपर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए लीन करेंगे अपने लेफ्ट फुट की तरफ, आउटर एज को पकड़ने का प्रयास करें। फिर अपने लेफ्ट पाम को प्रेस करेंगे, राइट हैंड से अच्छे से पकड़ करके अपने लेफ्ट लेग को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से स्थिति बनेगी। हालांकि जब आप पूरा लेटरल बेंड पे जाते हैं तब आप पूरा श्वास को छोड़ते हैं, उठाने से पहले आप श्वास को भरते हैं और जब आप पूरा उठा लेते हैं तो श्वास को छोड़ देते हैं। अब यहां पे आपने हेड को टर्न करना है अपने राइट साइड को, चेस्ट आपकी राइट की तरफ को रोटेट करेगी और यहां पर जो फुट की अवस्था है वो फ्लेक्स है। आपका लिफ्टेड लेग है, उसका फुट फ्लेक्स होगा, टोस पॉइंटिंग डाउन, द हील इज पुशिंग अप। थाई आपकी एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, क्वाड्स एंगेज है, नी कैप एंगेज है। जो ग्राउंडिंग लेग थाई है वो नीचे को प्रेस कर रही है। आपका हाथ नीचे अच्छे से सपोर्ट दे रहा है आपको, ताकि बैलेंस आपका बना रहे। ये स्थिति हमारी सूर्य यंत्रासन की स्थिति में रुकें और ब्रीदिंग करते रहें। फिर यहां पर कुछ क्षण बिताने के बाद धीरे से घुटने को मोड़ना है और धीरे से पैर को नीचे लेकर के आ जाएंगे। इस तरह से हमारे ये इस सीरीज के जो पीक पोज थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पे आपने पैरों को साथ में लेकर के आना और रोलिंग करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि सूर्य यंत्रासन हो गया है या फिर गर्भासन हो गया है, इन आसनों में बहुत सारे प्रैक्टिशनर की बैक थक जाती है, क्योंकि जब आप बैलेंस करते हैं पोजीशन में तो लोअर बैक से काफी सपोर्ट लेते हैं, अनकॉन्शियसली आपका वेट लोअर बैक की तरफ जाता है। तो रोलिंग जरूर करें, रोलिंग से आपकी बैक अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। रोलिंग के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि रोलिंग पूरी स्पाइन में होनी चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, रोलिंग करते हुए साउंड नहीं आना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर फॉलो करना है। रोलिंग हमेशा ब्रीदिंग के साथ होनी चाहिए, श्वास को छोड़ते हुए आप पीछे को रोल करते हैं, श्वास को बढ़ते ऊपर तक आते हैं। यदि पूरा पंजों तक बैठ पाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप एक एक्टिव रोलिंग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट थोड़ा और अच्छे से बढ़ जाता है। ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। आप अपने प्रैक्टिस के अनुसार, अपनी बॉडी के अनुसार आपको कैसा फील हो रहा है उसके अनुसार इसकी रिपीटेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ समय रोलिंग के बाद फिर आपको पीठ के बल लेट जाना है। अपानासन हम लोग यहां पे करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को चेस्ट की तरफ को खींचने का प्रयास करें। सिर को नीचे लेकर के जाएं, सिर को रेस्ट कर लें, एकदम से पूरा रेस्ट दे दें यहां पे, और फिर घुटने को और चेस्ट की तरफ को खींचे, श्वास को छोड़ते, एंकल पूरे रिलैक्स रहेंगे आपके। इस स्थिति को हम लोग अपानासन और पवन मुक्तासन भी कहते हैं। अब यहां पर एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद यदि आपको लगता है कि आपकी बैक अभी भी टायर्ड है तो आपने फिर रिक्लाइनिंग ट्विस्ट, यानी कि पीठ के बल लेट करके आप कोई भी ट्विस्ट यहां पर फॉलो कर सकते हैं। उससे आपकी बैक फाइनली पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को इतना रोलिंग करने के बाद ही उनकी बैक रिलैक्स हो जाती है, परंतु कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पाइन को और भी रिलैक्सेशन की आवश्यकता होगी। यदि है तो ट्विस्ट कर लें, नहीं है तो फिर यहां से शवासन की तैयारी करेंगे कि पैरों के पंजों को नीचे लेके जाएंगे, बटक्स को रोल करेंगे ताकि लोअर बैक फ्लैट रहे। उसके बाद एक एक करके अपने पैरों को खोलेंगे, हाथों को बगल पे खोलेंगे, पैरों को मिड डिस्टेंस पे फैलाना है और हाथों को बगल पे खोलना है। शोल्डर आपके रोल बैक होंगे, आंखों को बंद करके
पूरे शरीर को आप एकदम से रिलैक्स छोड़ दें। अब शवासन में आता ही सबसे पहला है आपका फिजिकल ऑब्जर्वेशन। आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि अपनी अवेयरनेस को पूरे शरीर पे मूव करवाना। जैसे कि आपने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी फिजिकल आई को बंद किया, तो आपने अपनी इनर आई को ओपन करना है और फिर अपनी अवेयरनेस को अपने पैरों के तलुओं से लेकर के सिर तक लेकर के जाना है। एक एक अंग को महसूस करना है और महसूस करना है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। तो ये आपका फिजिकल ऑब्जर्वेशन। सेकंड है आपका ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। फिर श्वास पे ध्यान लेकर जाएं। श्वास को लंबा धीमा गहरा लें और छोड़ें, बहुत ही प्रेम पूर्वक, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए उसमें। तो फिर है आपका ब्रेथ ऑब्जर्वेशन एंड ब्रेथ रिलैक्सेशन। पूरी तरह से श्वास को रिलैक्स कर दें। फिर होता है मेंटल ऑब्जर्वेशन। मेंटल ऑब्जर्वेशन के दौरान यदि किसी भी तरह के थॉट्स या आवाज़ आपको सराउंडिंग आ रही है, उन्हें आने दें, जाने दें, उनके साथ अटैच ना हो। और फिर होगा मेंटल रिलैक्सेशन। अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे। इस तरह से आपका शवासन पूर्ण हो जाएगा। शवासन को आप अपने समय के अनुसार 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। शवासन की समाप्ति होने के बाद आप धीरे से वापस आ सकते हैं। तो आप अपने समय के अनुसार यहां से शवासन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इस अभ्यास को यहां पर क्लोज करने जा रहा हूं। तो जब आपका शवासन समाप्त हो जाए, आपको घुटनों को मोड़ना है एक एक करके और अपने दाहिनी तरफ पलट करके बैठ जाना है। कुछ क्षण आंखों को बंद करके ध्यानात्मक स्थिति में बने रहें, ताकि जो इस अभ्यास का जो फल है वो पूर्ण रूप से आपके शरीर, आपके मन, मस्तिष्क, आपके जीवन में समा जाए। योग एक सिर्फ शारीरिक अभ्यास ही नहीं है, योग एक मानसिक, एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। तो आध्यात्मिकता को पाने के लिए अभ्यास के पश्चात, जैसे अब आपका अभ्यास खत्म हो जाए, अभ्यास के पश्चात कुछ क्षण तक आंखों को बंद रखें और उस शून्यता का आनंद लें और उस शून्यता के अंदर प्राण का जो वास है उसे महसूस करें और उस प्राणों के अंदर उस परमात्मा का, परमेश्वर का, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका आप यहाँ पर ध्यान करेंगे। तो इतना ये सूक्ष्म हो जाएगा कि अब उस सूक्ष्मता पे जाकर के उस प्राणों के भी अंदर, प्राण इतने सूक्ष्म होते हैं, अब उन प्राणों के अंदर भी जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वो है परमात्मा। उस परमात्मा का आपने ध्यान करना है और कुछ क्षण तक बने रहें। वो जो अगर आपका जो क्षण है, अगर वो आपका सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकेंड भी अगर वो होता है, बस वो आपका 30 सेकेंड अगर आपका ध्यान पूर्ण रूप से अपने परमात्मा में लगता है तो वो आपके 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान की स्थिति को बनाए रखें, अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और ये ध्यान पूर्ण होते ही अपने हाथों को पास में लेकर के आना, हथेलियों को नमस्कार की स्थिति में। फिर आपने रब करना है। हाथों के बीच में ऊर्जा को महसूस करें, उस परमात्मा की ऊर्जा को अपने हाथों के बीच में महसूस करें और फिर उन हथेलियों को अपने चेहरे से लेकर के सिर और सिर से लेकर के पूरे पैरों तक लेकर के जाएं। इस तरह से आपके अभ्यास की समाप्ति हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा अभ्यास, हमारी एडवांस प्रैक्टिस का, जिसमें हमने हर आसन को अच्छे से जान करके, समझ करके उसको अभ्यास करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये अभ्यास आपके लिए लाभदायक होगा और प्रोग्रेसिव बना रहेगा। आप जैसे जैसे इस अभ्यास को बार बार रिपीट करेंगे, वैसे वैसे ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। चलिए, इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।